नमस्कार, DN100 में आपका स्वागत है। मैं इकराम अंसारी। हमारे साथ मौजूद हैं सलाउद्दीन एडवोकेट उर्फ अली भी कह सकते हैं। इस तरह से आज हम बात करते हैं 376 पॉक्सो को लेकर। देखें तो आजकल की जो घटनाएं सुर्खियों में बनी रहती है, न्यूज़पेपर में आती हैं, वीडियो भी वायरल होती है, सोशल मीडिया पर बहुत आते हैं केस। उसमें एक चीज होती है कि लड़की नाबालिग, कुछ बुजुर्ग भी घटना को अंजाम देते हैं या नहीं, लेकिन खबरें छपती रहती है। कुछ ऐसे भी मामले आते हैं जहां लड़का लड़की नाबालिग होती है और मुकदमे दर्ज होते हैं इस चीज को लेकर और वो मामले कोर्ट में आ जाते हैं। इस चीज को लेकर देखें तो इसका फैसला जजमेंट जो है मजिस्ट्रेट वगैरह करते हैं, लेकिन हम वकील साहब से मालूम करेंगे कि इस पे आप क्या कहेंगे, जो कि ये मामले आए दिन आते रहते हैं, सुर्खी में रहते हैं, जैसे कि नाबालिग लड़की होती है और बुजुर्ग की घटना को अंजाम देते हैं, ऐसे पेपरों में आता है। सही और गलत का फैसला तो होता है बाद में, लेकिन हम इस चीज पे जाएंगे कि जो नाबालिग लड़की होती है 376 एक बड़ा अपराध कह सकते हैं इसको, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें मेरा ये कहना है कि जो 376 और जो पॉक्सो का अपराध होते हैं, ये एक मर्डर से भी ज्यादा गंभीर अपराध होते हैं, क्योंकि इनका हीनियस क्राइम का डेफिनेशन बहुत बड़ा है, लेकिन इस क्राइम की कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि जो लड़कियों के लिए सन 2012 में जिस हिसाब से केस बनाया गया था निर्भया हत्याकांड के बाद, उसके बाद भी लड़कियों के खिलाफ इतने अपराध बढ़ रहे हैं कि जिसकी अगर हम एनसीआरबी का डाटा उठा के देखेंगे तो पॉक्सो के केसेस में कितना उछाल आ रखा है वो देखा जाएगा। लेकिन अब इसमें जैसे कि सर ने पूछा कि इसमें किसकी गलती होती है, कैसे ये केसेस इतने अपने उरूज पे हैं और रोज अखबारों की सुर्खियां बने हुए हैं, तो इसमें मैं ये कहूंगा कि इसमें शुरुआती जो हमारे नॉलेज की कमी है वो स्कूल से लेकर है। अगर आप एक लीगल प्रोफेशन में हैं तो ही आपको पता होगा कि पॉक्सो क्या है। पॉक्सो शायद आप में से कई लोगों ने सुना भी नहीं होगा कि पॉक्सो है क्या। एक जो 18 साल से कम उम्र की लड़की जो चाहे अपनी मर्जी से या बिना मर्जी से किसी भी व्यक्ति से किसी भी तरीके से कोई संबंध रखे तो उसकी सहमति तो चलेगी नहीं, लेकिन लड़के के ऊपर पॉक्सो लग जाएगा। अब इसमें गलती किसकी हुई? नॉलेज की। और नॉलेज कहां से लेंगे आप? बेसिक शिक्षा। तो मेरा ये पर्सनली मानना है और मैं ये एक शिक्षा विभाग से अपील भी करूंगा सर के माध्यम से, सर के न्यूज चैनल के माध्यम से, कि इसको 10th क्लास में तो कंपलसरी ये कोर्स पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि जो छोटे बच्चे हैं, सर इसमें एक्चुअली क्या होता है ना, 19 साल के लड़के होते हैं, 17 साल की लड़कियां होती हैं, उन्हें नहीं पता ना पॉक्सो क्या होता है, वो क्राइम हो जाता है। तो उनको कम से कम अवेयरनेस डालने के लिए हमें स्कूल से ही ये चीज शुरू करनी पड़ेगी, तब जाके हमारा कुछ रिफॉर्म होगा सोशल में। जैसे कि आजकल के माहौल देखें कि इसमें कुछ लोभ लालच वाले मामले भी आते हैं जिसमें इस घटना को प्रसारित किया जाता है। एक अभी मेरे पास एक केस चल रहा है, आपने लोभ लालच से जो संबंध सवाल बताया, कि एक लड़की के फादर ने, अभी केस का नाम नहीं खुलासा कर सकता मैं, अंडर ट्रायल है, कि लड़की के फादर ने अपने घर पे जो रेंट पे रह रहा था उससे 1 लाख रुपए लिए। 1 लाख रुपए लेने के बाद उससे टाइम दे दिया कि मैं इतने टाइम में आपको पैसे दे दूंगा, लेकिन जब पैसे देने की बारी आई, अब लड़का जो है वो रेंट पे उसी के घर पे रह रहा है, जब पैसे देने की बारी आई तो उसने क्या किया कि अपनी लड़की के थ्रू एक झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। अब पैसे तो गए, वो तो छोड़िए कि पैसे तो चले गए, लेकिन वो लड़का हरियाणा से बिलोंग करता है, वो यहाँ पे बिजनेस कर रहा था अपना, अभी जेल में है, अप्रोक्सीमेटली उसे 3 साल हो गए, और जब वो अंडर ट्रायल था उसके फादर की डेथ हो गई है और अभी तक उसे बेल ग्रांट भी नहीं हुई है, सिर्फ लड़की के बयानों के आधार पर। तो ये जो लोभ लालच वाला जो सवाल था, कि अगर आज के दौर में किसी पर भी झूठा मुकदमा लगाना बहुत आसान है, सिर्फ उसमें लड़की को जाकर बयान देने होते हैं और फिर उनसे रैंडम डिमांड की जाती है, या जमीन के सिलसिले में हम तो आए दिन देखते हैं कि कितना बुरा हाल हो रखा है, कि आसानी से किसी को भी फंसा देते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ लड़की की गवाही चलती है, कोई एविडेंस तो मांगा ही नहीं जाता है। तो ये बहुत इजी हो रहा है काम फंसाना हर किसी को। तो इसमें आप क्या मानते हैं? जैसे कि मर्डर एक भयभीत शब्द होता है और ये पॉक्सो जो होता है एक नॉर्मल शब्द होता है, जैसे कि कह दिया आदमी ने कि 376 पॉक्सो, इसमें मर्डर का जो हवाला दिया जाता है वो बड़ा है।
तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें मेरा जो सबमिशन है इसमें यह है कि जब लोग सोचते हैं कि पॉक्सो कुछ नहीं है, तो उसमें मैं बड़ा अचंभित हो जाता हूं, क्योंकि जब हमारे पास कोई मर्डर केस आता है तो हम मर्डर ट्रायल लड़ते हैं जब, तो हमें पता है कि एविडेंस के बिहाफ पे कोर्ट जजमेंट देगा। कोर्ट में अगर एविडेंस नहीं है तो मर्डर केस वाला बरी हो जाएगा या सजा होगी एविडेंस के बिहाफ पे। पॉक्सो में एविडेंस क्या होगा? पॉक्सो में तो एविडेंस ही नहीं होता है। एक जज साहब थे, जब हम अपने शुरुआत में थे तो जज साहब ने मेरे को एक बात बोली थी जो मैं आपको भी बताना चाहूंगा कि एक तराजू पे अगर भगवान आ जाए और एक तराजू पे लड़की खड़ी हो और लड़की ने जो बयान दे दिया तो मैं भगवान की भी नहीं सुनूंगी। ये जज के वर्डिक्ट थे ओपन कोर्ट में। पॉक्सो भलाई करने के लिए बनाया गया था लड़कियों का, लेकिन आज के टाइम पे वो हथियार है। 90% लोग इनोसेंट फंसे हुए हैं सिर्फ एक बयान के आधार पर। हत्या कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अगर लड़की का बयान ही सफिशिएंट है लड़के को सजा देने के लिए। और मैं सर आपको एक चीज और बता दूं, आपके दर्शकों को ये चीज पता होना चाहिए, जनता को ये चीज पता होना चाहिए कि पॉक्सो में मिनिमम और मैक्सिमम 20 साल की सजा है। बीच का कोई पार्ट नहीं है। 0 से 20 में कोई सजा नहीं मिलेगी आपको। अगर आप कन्विक्ट होते हैं तो सीधा 20 साल की मिलेगी। और 20 साल कितने होते हैं? मान लीजिए कि आप 22 साल की उम्र में जेल जा रहे हैं तो 42 साल के होकर निकलेंगे, उससे पहले आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। और इसमें बचने के चांसेस, जिस दिन मुकदमा दर्ज होगा, बचने के चांसेस आपके 5% हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी की बागडोर एक लड़की का हाथ में है और उसका फैसला कभी भी पलट सकता है। और वो अपने जो बयान देगी वो ही अटल है, उनको कोई नहीं काट सकता। इसलिए मेरा यह मानना है कि आपको इस चीज के बारे में अवेयर होना चाहिए कि मर्डर केस तो एक अलग चीज हो गई। पॉक्सो आज के टाइम पे सबसे हीनियस केस है और सबसे ज्यादा इसका ही इस्तेमाल हो रहा है। किसी भी थाने का कोई भी डाटा उठा के देख लीजिए, पॉक्सो में किसी को नहीं बख्शा जा रहा है। तो बेहतर है कि आप नॉलेज लें इस चीज की। और जिस तरीके से हम केसेस देख रहे हैं, हमारी तो रूह भी कांप जाती है। 8-8 महीने के केस देखें सर हमने, ये जेन्युइनिटी है। इनमें होना चाहिए कि उनमें 8 महीने के एक लड़की के साथ रेप हो गया और एक 3 साल की लड़की के साथ रेप हो गया, तो इनमें तो मान भी सकते हैं हम। लेकिन जो एक लड़का 19 साल का, इनको सुप्रीम कोर्ट की भाषा में रोमियो जूलियट कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो रोमियो जूलियट है इनको नहीं पता कि लॉ क्या चीज है। हमें भी नहीं पता था जब तक हम लॉ फील्ड में नहीं आए थे। जिनको पता ही नहीं है कि हम लॉ का उल्लंघन कर रहे हैं तो उनको अपराध की सजा दे कैसे? क्योंकि वो तो 19 साल का, उसे पता ही नहीं, उसे किसी ने बताया नहीं, ना फैमिली ने बताया, ना कोर्ट तो खैर बताएगी कैसे। फैमिली ने अवेयर किया नहीं, उसको कहीं से नॉलेज मिली नहीं, स्कूल ने उसे बताया नहीं, तो वो अपना क्राइम कर बैठा। तो अनजाने में या जाने में जैसे भी उसने क्राइम कर दिया तो उसको तो सजा हो गई। 20 साल बहुत होती है, एक जिंदगी होती है। तो बेहतर है कि आप नॉलेज लें। और इन चीजों से बचने का बस एक ही तरीका है कि आपको नॉलेज ही बचा सकती है और कोई रास्ता नहीं है। मेरा छोटा सा ये है कि इसमें लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस पे जागरूकता के लिए? लड़कियों को मेरा ये संदेश है, देखिए आप चुप नहीं बैठ सकते। कुछ टाइम पहले मीटू मूवमेंट चला था। मीटू मूवमेंट में हर लड़की जो बाहर निकल गई थी उसने बताया था कि उनके साथ किस तरीके से दुर्व्यवहार हुआ था। तो लड़कियों को मेरा संदेश ये है कि अगर पॉक्सो के मामले अदर जगह से ज्यादा फैमिली में बहुत निकल कर आ रहे हैं सर, ये बहुत सोचने वाली बात है कि फैमिली रिलेटिव जो मेंबर्स हैं वो जाने अनजाने या माइंड सेट से जैसे भी है, पता नहीं कैसे करते हैं लोग। बहुत घिनौनी सोच हो जाती है, मैं कह भी नहीं पाऊंगा, कोर्ट में हमने बहुत देखा है। इसलिए बता रहा हूं कि जो फैमिली मेंबर्स हैं वो ही अगर विलन बन जाए जिंदगी में तो फिर लड़कियां क्या ही कर लेंगी। तो उनको सेफ्टी के लिए मैं बस एक ही चीज बताना चाहूंगा कि अगर उनके साथ किसी भी तरीके से कोई भी दुर्व्यवहार होता है तो सबसे पहले उनकी रिपोर्ट कराएं, चुप ना बैठें। और दूसरा ये कि आपके आसपास की गतिविधियों पर नजर रखें। और बेहतर है कि आपको, अब सोशल मीडिया का जमाना है, इतना आसान है नॉलेज को एक्सेस करना, तो बेहतर है कि आप सबसे पहले नॉलेज गेन करें और उसी हिसाब से अपनी जिंदगी जिए। और बेहतर है कि अपने घर वालों से भी नॉलेज लें। सबसे पहला स्कूल तो वही होता है सर। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। हाँ ठीक है सर, थैंक यू।